मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। वर्तमान में अत्यंत नकारात्मक माहौल है, घर से लेकर के बाहर तक। कोरोना के कारण इस विपरीत परिस्थिति में अपनी तैयारी को जारी रखना, जेपीएससी की तैयारी को जारी रखना निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। ऊपर से कई अभ्यर्थियों के मन में यह भी भय है कि इस बार 5 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म भर दिया है, परंतु मेरा जो आकलन है और यह लगभग सही है कि जहाँ तक प्रारंभिक परीक्षा की बात है तो लगभग 15 से 20,000 कैंडिडेट्स की ही तैयारी अच्छी होती है, और जहाँ तक मुख्य परीक्षा की बात है यह संख्या अत्यंत छोटी सी होती है, केवल 4 से 5,000। इस प्रकार आपका ये जो सेक्शन है कि 5 लाख कैंडिडेट्स हैं, इससे आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका कंपटीशन जो है, आपका मुकाबला जो है सिर्फ और सिर्फ आपसे है, अपने आप से है। दूसरे शब्दों में आपको अपने कमियों से लड़ना है। किस सब्जेक्ट्स में क्या प्रॉब्लम्स रह गई है, नहीं रह गई है। अगर सारे सब्जेक्ट्स के प्रत्येक प्रॉब्लम्स को जो है आप समाप्त कर देते हैं तो आप अपने आप से जीत जाएंगे और रिजल्ट आपके पास होगा। चलिए आज के करेंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। करेंट अफेयर्स में मैंने एक जो है पहले आर्टिकल्स आपके लिए लिखा है, उसे मैं इनपुट कर चुका हूँ, उसे आप लोग देखिए। उसके बाद जो है करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखा जाएगा। तो ये आर्टिकल जो है करेंट मुद्दे पर आधारित है, करंट इशू पर। ये हॉट टॉपिक्स है। 72 सालों में स्वास्थ्य क्षेत्र में हमने क्या किया। देखिए, देश आज नेहरू युग से मोदी युग तक पहुंच चुका है। आज़ादी के 70 वर्ष गुजर चुके हैं, परंतु आज कोरोना महामारी के दौरान अगर देखा जाए तो अलग अलग सरकारों द्वारा जो दावे स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए थे, वे दावे पूरी तरह से ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। आज कोरोना संक्रमित के लिए न तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है, न हॉस्पिटलों में बेड उपलब्ध हैं। प्रत्येक दिन मौत के नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। प्रतिवर्ष अरबों रुपये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स देने वाले लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है। यह राष्ट्रीय शर्म की बात है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वास्थ्य पर जीडीपी का 1.5% खर्च किया गया था, यानी कि 1.5%। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017-25 में जीडीपी का 2.5% स्वास्थ्य पर खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। अमेरिका के द्वारा स्वास्थ्य पर कुल जीडीपी का 17.5% खर्च किया जाता है। आप अंतर को समझ सकते हैं कि हम लोग कितने पीछे हैं। आज हमारे देश में 90 लाख से अधिक मंदिर हैं और 30 लाख से अधिक मस्जिद हैं। चर्च और गुरुद्वारों की संख्या भी हजारों में है, लेकिन अगर सरकारी और निजी दोनों हॉस्पिटलों की कुल संख्या की गणना की जाए तो यह 80,000 भी नहीं पहुंचती। 2020 के अंत में देश में 43,486 निजी हॉस्पिटल थे, यानी कि 43,500, जिसमें लगभग 12 लाख बेड, 59,000 आईसीयू, 30,000 वेंटिलेटर्स उपलब्ध थे। ये जो डाटा है 2020 के अंत का है, ठीक है। और सरकारी हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो 2020 के अंत में 26,000 इनकी संख्या थी। निजी हॉस्पिटल की अपेक्षा सरकारी हॉस्पिटलों की संख्या इस प्रकार कम थी। सरकारी हॉस्पिटल में 7 लाख से अधिक बेड, 36,000 आईसीयू और 18,000 वेंटिलेटर उपलब्ध थे। भारत में कुल 11.5 लाख डॉक्टर रजिस्टर्ड हैं। इनमें से भी आधे से अधिक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार प्रति लाख आबादी पर 100 डॉक्टर्स रहने चाहिए, परंतु भारत में प्रति लाख आबादी पर 10 डॉक्टर हैं, और इनमें से भी 1/3 के पास उचित सर्टिफिकेट नहीं है। जो 10 डॉक्टर का काउंट हो रहा है वो सारे तरह के डॉक्टर्स को मिला करके, रजिस्टर्ड, विद न रजिस्टर्ड। भारत में 15 लाख नर्सों की कमी है। नर्स भी 15 लाख कम है, और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी भी 25 लाख के करीब है। आप खुद समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी आबादी के लिए यह चिकित्सा सुविधा पर्याप्त नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार से आग्रह है कि स्वास्थ्य क्षेत्र पर प्राथमिकता के तौर पर ध्यान दिया जाए। यह जेपीएससी, बीपीएससी, आईएएस जैसे मुख्य परीक्षाओं के लिए जो भी आंकड़े मैंने संग्रहित किए हैं भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र से, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्वास्थ्य से संबंधित, कोई भी कोरोना से संबंधित अगर आप लिखते हैं उत्तर, तो उसमें इसे आप इनपुट कर सकते हैं। ये पहले प्रश्न पर आते हैं। ये 7 और 8 मई का करंट अफेयर्स है।
पहला प्रश्न जो है, निम्न में से किस बैंक के विनिवेशीकरण की मंजूरी भारत सरकार के द्वारा दे दी गई है? ए नंबर बैंक ऑफ इंडिया, बी नंबर इलाहाबाद बैंक, सी नंबर पंजाब नेशनल बैंक, डी नंबर इडबी बैंक। इसका जो सही उत्तर होगा इडबी बैंक, IDBI बैंक। इडबी बैंक की स्थापना 1964 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। 2 नंबर आइए, ऑक्सीजन और ICU बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है? आज के पेपर में आया है। ए नंबर ऑक्सीजन वेबसाइट, बी नंबर अमृत वाहिनी वेबसाइट, सी नंबर ICU बेड वेबसाइट, डी नंबर ऑक्सीजन एंड ICU पोर्टल। तो इसका जो सही उत्तर होगा बी होगा अमृत वाहिनी वेबसाइट। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्र सरकार के द्वारा कोरोना संबंधित वैक्सीन की कितनी प्रतिशत डोज को दूसरे डोज के लिए आरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है? ठीक है, यानी कि जितना वैक्सीन उसके पास उपलब्ध है उसका कितना प्रतिशत दूसरे डोज के लिए आरक्षित रखना है। ए नंबर 40%, बी नंबर 50%, सी नंबर 80%, डी नंबर 70%। इसका जो सही उत्तर होगा डी 70%। चौथा नंबर प्रश्न जो है, निम्न में से किस सोशल वेबसाइट के द्वारा अपनी नई गोपनीयता नीति को अनिश्चितकालीन के लिए टाल दी गई है? ये 15 मई से लागू होने वाला था। ए नंबर है फेसबुक, बी नंबर है ट्विटर, सी नंबर है व्हाट्सएप, डी नंबर है सिग्नल। इसका जो सही उत्तर होगा सी व्हाट्सएप। इस जो गोपनीयता नीति जो अब बनाई गई थी उसके अनुसार अगर आप कुछ भी शेयर करते हैं व्हाट्सएप पर तो उसका यूज जो है व्हाट्सएप कर सकता था आपकी अनुमति के बिना। हाल ही में झारखंड के प्रसिद्ध वाद्य कलाकार चिकू चक्रवर्ती का निधन हो गया है। इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? ए नंबर शहनाई वादन, बी नंबर सितार वादन, सी नंबर तबला वादन, डी नंबर बांसुरी वादन। इसका जो सही उत्तर होगा तबला वादन, सी नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाल ही में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के द्वारा ग्लोबल मीथेन असेसमेंट 2021 से संबंधित रिपोर्ट जारी किए गए हैं। ग्लोबल मीथेन असेसमेंट का अर्थ होता है मूल्यांकन। मीथेन तो गैस होता है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। इस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। 1 नंबर, इस रिपोर्ट में सलाह दी गई है कि मीथेन के उत्पादन में 45% की कमी की जाए। कब तक? 2020-30 तक। 2 नंबर स्टेटमेंट जो आपका है, अगर मीथेन के उत्पादन में 45% की कमी का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाता है तो 2045 तक ग्लोबल वार्मिंग में 0.3 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है, ये रिपोर्ट में बताया गया है। और तीसरा जो स्टेटमेंट है, मीथेन के उत्पादन में कमी से 2045 तक 1 और 25 मिलियन टन फसल नष्ट होने से बचेंगे तो दूसरी ओर 7,75,000 अस्थमा मरीजों की जान बच जाएगी। और चौथा नंबर जो स्टेटमेंट है, इस प्रयास से वर्ष 2045 तक 73 अरब मानव घंटे बचेंगे। 73 अरब में 73 बिलियन मानव घंटे बचेंगे। अब बताना आपको जो है उपरोक्त चारों कथनों में कौन कौन सही है। तो पहला जो है उपरोक्त में सभी कथन सही है। बी नंबर उपरोक्त में कोई कथन सही नहीं है। सी नंबर में जो है 1, 3 और 4 सही है। डी में जो है 1 और 4 सही है। इसका जो उत्तर होगा उपरोक्त में से सभी कथन सही है, याद कर जाइएगा, रिपोर्ट जो है इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वैश्विक तापमान की वृद्धि में मीथेन का लगभग कितना प्रतिशत योगदान होता है? ए नंबर जो ऑप्शन है 15%, बी नंबर 47%, सी नंबर 30%, डी नंबर 12%। इसका जो सही उत्तर होगा सी होगा। सर्वाधिक योगदान वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड का है और दूसरा स्थान जो है मीथेन का है। कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक योगदान है, लेकिन पिछले 20 वर्षों से मीथेन जो है तेजी से अपनी भूमिका को बढ़ा रहा है। और सबसे चिंताजनक यह बात है कि ग्लोबल वार्मिंग को फैलाने में, उत्पन्न करने में मीथेन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के अपेक्षा 25 गुना अधिक प्रभावित सिद्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 7, मीथेन गैस के उत्पत्ति के स्रोत के रूप में निम्न में से कौन गलत है? ए नंबर जीवाश्म ईंधन से कुल मीथेन का 35% का उत्पादन होता है। बी नंबर भूमि के अंदर दबे हुए कूड़े करकट से कुल मीथेन का 20% उत्पादन होता है। कृषि क्षेत्र से कुल मीथेन का 40% उत्पादन होता है। गौशालाओं से मीथेन का उत्पादन नहीं होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा डी होगा। गौशाला से भी जो है मीथेन का उत्पादन होता है। एक गाय दिन भर में 300 से 500 लीटर मीथेन का उत्पादन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता ही है कि बायोगैस का जो है सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो है मीथेन ही होता है। 8 नंबर में आइए, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की गई
उस संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है? ए नंबर, भारत और ब्रिटेन के बीच माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। बी नंबर, भारत और ब्रिटेन के बीच इन्हांस्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर हुए। ये सारे आज पेपर से हैं। सी नंबर, उपरोक्त में से दोनों सही है। डी नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। उत्तर जो होगा सी होगा, उपरोक्त में से दोनों सही है, दोनों एग्रीमेंट किए गए हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री का नाम याद रखिएगा क्योंकि भारतीय मूल की हैं, प्रीति पटेल। क्वेश्चन नंबर 9 है, अपने ब्रिटेन दौरे पर भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा G7 के मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया गया। G7 का गठन कब हुआ था? ए नंबर 1989, बी नंबर 1975, सी नंबर 1972, डी नंबर 1999। इसका जो सही उत्तर होगा बी होगा, 1975। अगले प्रश्न को देखते हैं। G7 के कौन कौन मेंबर्स हैं? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, अमेरिका, कनाडा, जापान। उत्तर अमेरिकी महाद्वीप के 2 देश हैं, अमेरिका और कनाडा, और एशिया के 1 देश हैं, जापान। अब बाकी जो हैं यूरोपियन कंट्रीज हैं चारों, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर गेस्ट विदेश मंत्री के रूप में आप समझ सकते हैं, G7 की बैठक में आमंत्रण पर गए थे। 10वां नंबर पर आइए प्रश्न, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने के ब्रिटेन यात्रा के दौरान पहली बार किन 3 देशों के बीच ट्राइलेटरल मिनिस्ट्रियल डायलॉग का आयोजन हुआ? पहली बार हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ए नंबर, भारत, फ्रांस, ब्रिटेन, बी नंबर, भारत, जर्मनी, स्पेन, सी नंबर, भारत, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, डी नंबर, भारत, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। जो सही उत्तर होगा सी होगा, भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच। नंबर 11 को देखते हैं। विश्व एथलेटिक्स दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ए नंबर 7 मई, बी नंबर 8 मई, सी नंबर 9 मई और डी नंबर 6 मई। इसका जो सही उत्तर होगा 7 मई, ए नंबर। आइए अगले प्रश्न पर देखते हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप वर्ष 2022 में कहाँ आयोजित किया जाने वाला है? ए नंबर, ग्वांगझू, बी नंबर, टोरंटो, कनाडा, सी नंबर, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया, डी नंबर, यूजीन, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका जो सही उत्तर होगा डी होगा, यूजीन, संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोरोना वायरस से संक्रमण से ठीक हो जाने के बाद गुजरात के कुछ व्यक्तियों में पुनः किस सूक्ष्म जीव से संक्रमित होने के साक्ष्य मिल रहे हैं जो आँख और दिमाग के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं? ए नंबर, बैक्टीरिया, बी नंबर, फंगस, सी नंबर, शैवाल, डी नंबर, प्रोटोजोआ। इसका जो सही उत्तर है बी होगा, फंगस है। और लगभग 8 व्यक्तियों की आँख इतने ज़्यादा प्रभावित हो चुके थे कि दिमाग को बचाने के लिए आँखों को निकालना तक पड़ा है डॉक्टरों के द्वारा। इसलिए कोरोना संक्रमण के बाद भी बच के रहना है। और यह जो फंगस है, ब्लैक फंगस है, जिसका नाम म्यूकोर माइकोसिस है, म्यूकोर माइकोसिस है। इस प्रकार आज का जो है करंट क्लास समाप्त होता है। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।